नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी है। कल यानी 29 नवंबर को 9वें चरण का मतदान संपन्न हो गया। आपको बता दें कि 9वें चरण में 35 जिलों के 875 पंचायतों में चुनाव संपन्न हुआ। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। 9वें चरण के चुनाव के परिणाम 1 और 2 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत मालती प्रखंड अस्थावा पहुंची और वहां के मुखिया कार्यभारक प्रशांत किरण उर्फ सोनू से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान मुखिया नीलम देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मुखिया कार्यभारक प्रशांत किरण से। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। जी धन्यवाद। प्रशांत जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कैसा रहा कार्यकाल आपका, कितना विकास कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? विकास कार्य तो बहुत हुआ, लेकिन पहले 2016 में पहले मेरे पिताजी मुखिया बने। उनके मृत्यु के बाद उपचुनाव में मेरी माँ निर्विरोध चुनाव हुआ उनका। जी। तो लगभग 10 वर्षों का कार्यकाल रहा इस क्षेत्र में आपका? 10 वर्षों का रहा। 2001 में सर्वप्रथम मेरे पिताजी मुखिया बने, उसके बाद 2016 में बने थे। जी। तो बीते 10 वर्षों में किस तरह से विकास किया आपने इस क्षेत्र का? विकास तो मतलब गली नली का विकास हुआ, सभी जगह विकास हुआ है। जी, तो 7 निश्चय योजना पर कितना काम हुआ सोनू जी आपके क्षेत्र में? हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, तो 14 वार्ड में ही 7 निश्चय के तहत सभी वार्डों में गली नली का काम हुआ है। जी, और नल का जल की क्या स्थिति है? प्रत्येक वार्ड में नल का जल पूर्ण रूप से चल रहा है आपके? हाँ, नल जल तो चल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ का कार्य पीएचडी के द्वारा हुआ है यहाँ पे। लेकिन सभी वार्ड में नल जल का पानी सभी ग्रामवासियों को बढ़िया ढंग से मिल रहा है। जी, और पीसीसी के अंतर्गत प्रशांत जी कितना कार्य हुआ? पीसीसी के अंतर्गत सभी 14 वार्ड में ही काम हुआ। अच्छा, और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, उसके अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए आपके यहाँ? 2016 में जब मेरे पिताजी मुखिया बने थे, उससे लेके अब तक लगभग 180 लोगों को मतलब लाभार्थी को चयनित किया गया और उसमें 150 लोगों को मिला। इस वक्त आपके यहाँ शिक्षा का क्या माहौल है, किस तरीके की व्यवस्था है सोनू जी? माहौल तो ठीक है, और हम लोग का जो है ग्रामीण इलाका वो मतलब शिक्षा के मामले में पहले से काफ़ी बेहतर रहा है, और इसमें अब काफ़ी सुधार भी है। जी, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है, मालती में है स्वास्थ्य केंद्र, चिश्तीपुर में स्वास्थ्य केंद्र है, वह बेहतर है। और मतलब यहाँ से पंचायत से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है स्वास्थ्य केंद्र। जी, और मनरेगा के तहत कितना कार्य हुआ सोनू जी आपके यहाँ? मनरेगा के तहत लगभग सभी गांव में और लगभग सभी वार्ड में जो अलंग है और जो नहर है पानी निकासी का काम वो किया गया है। जी, तो इस बार चुनाव में क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच? एजेंडा यही रहेगा, जो मेरे पिताजी विकास किए हैं उसी को एजेंडा के लेके हम इस चुनाव में आगे बढ़े हैं, और उनके अधूरे सपने जितने भी हैं वो हम उनको साकार करने के लिए इस चुनाव में अपनी माँ को खड़ा किए हैं। जी, तो 10 वर्षों से लोगों का साथ मिला है, आपके परिवार को जनप्रतिनिधि रहे हैं। इस बार क्या रुझान लग रहा है सोनू जी, कितना सहयोग मिल रहा है लोगों से? बढ़िया सहयोग मिल रहा है। हाँ, काफ़ी बढ़िया सहयोग मिल रहा है। प्रशांत जी, ये बताया कि आपका क्षेत्र ओडीएफ मुक्त हुआ या नहीं? जी हाँ, ओडीएफ मुक्त हुआ है। और जल जीवन हरियाली योजना के तहत क्या क्या काम हुए हैं आपके यहाँ? जल जीवन हरियाली के तहत तो काम यहाँ मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया। कुछ वार्ड में काम हुआ है, कुछ वार्ड में नहीं काम हो पाया यहाँ पे। जी, तो काम नहीं पूरी तरीके से आप बता रहे हुआ, तो क्या कारण रहा, कोई वजह? कारण ये कि मेरे पिताजी की मृत्यु के उपरांत 1.5 साल तक इस
पंचायत का विकास का काम ठप रहा, जी। तो उस कारण तो इस वक्त आपके क्षेत्र में सोनू जी प्रमुख रूप से क्या समस्या सामने आ रही है इस वक्त? जल जमाव की ही किसानों के लिए मतलब खेत की बहुत सारी बर्बादी हो गई। मतलब कितने सारे एकड़ पानी के बहाव के चलते मतलब बर्बादी के कगार पे हैं और फसल भी नहीं हो पा रही। तो जल निकासी की क्या कोई व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? जल निकासी के लिए मतलब दिया गया है एप्लीकेशन, उच्च अधिकारी के जी। पास दिया गया है एप्लीकेशन, तो अच्छा, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं, अभी तक तो कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस बार बरसात का मौसम काफ़ी पहले आ गया तो इस कारण नहीं हो पाई, लेकिन अगले कार्यकाल में जब हम निर्वाचित होंगे इस पद पे तो इस प्रथम यही कार्य रहेगा मेरा कि किसानों को हित में ही काम करें हम और जल निकासी को समस्या के दूर करें। जी। सोनू जी, एक आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आप सरकार से कोई मांग भी करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मांग वही रहेगा जल निकासी हमारे पंचायत के लगभग गांव में ही समस्या है जल निकासी का, और इसके चलते सरकार को मांग करते हैं हम कि इस समस्या को देखें और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालें, और हम भी प्रयास में लगे हैं कि समस्या का समाधान अगले वित्तीय वर्ष हो आए हम तो इसको सॉल्व किया जाएगा। जी, और लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? लोगों को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि इस बार मेरी माँ नीलम देवी मुखिया प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत राज मालती से, और उनका फूल छाप इस बार मिला है, क्रम संख्या 5 है, तो इस बार विकास के नाम पे वोट मिले हमको। जी, प्रशांत जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत मालती प्रखंड अस्थावा से मुखिया कार्यपालक प्रशांत किरण उर्फ सोनू, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के कई सारे कार्य किए हैं, कई योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर भी उतारने का प्रयास किया है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताया कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर पुनः उनके विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें दोबारा अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी, और अगर वो दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो क्षेत्र में अपने बचे हुए कार्यों को, योजनाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज।